नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। मैं आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप वकालत के पेशे में आना चाहते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए। जो आपके सीनियर होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे, तो इसलिए बात को समझिएगा। मैं 1.5 साल से लगातार ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस लूँ जो भी कोर्ट के हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि मुझे हर बार ना कोई बहुत ही तिकड़मबाज और बहुत ही चालाक सीनियर मिल जा रहा है, जो कि बहुत चालाकी से गेम खेलते हैं। क्या होता है, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि सीनियर को बहुत अच्छे से पता रहता है कि यार पैसे मुझे देने नहीं है। वो मेंटली डे 1 से ही प्रिपेयर रहता है कि मेरे को जूनियर को पैसे नहीं देने हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब आप नया जॉइन करेंगे ना, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, आपको ऐसे-ऐसे टास्क देगा जो टास्क में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर जो टास्क एकदम स्टार्टिंग के बंदे को नहीं दिया जाता, वो टास्क पहले वो आपको देगा। और जब आप उस टास्क को नहीं कर पाएंगे तो आपको डीमोटिवेट करेगा, आपको ऐसा बताएगा कि आपको तो कुछ नहीं आता है, आपसे एकदम प्रेशर हो, आप ऐसे हो। जबकि ऐसा नहीं है गाइस। जाते ही कोई भी इंसान जाकर कोर्ट में बिल्कुल ये नहीं करने लग जाता है कि बहस करने लग गया, बड़ी बड़ी फाइलें रीड करने लग गया। फाइल रीडिंग मजाक नहीं है। फाइल को रीड करना, एक एक बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन को नोटिस करना, और कोई भी आपको 1 महीने में जज नहीं कर सकता इस मामले में। कहाँ लोग 4-4, 5-5 साल की प्रैक्टिस करने के बाद इतने बड़े धुरंधर होते हैं। इवन आपका जो सीनियर है ना, वो खुद कितने सालों से प्रैक्टिस करने के बाद उस पोजीशन पर पहुंचा है, और अभी आप जस्ट अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अपनी डिग्री लेकर अपना लाइसेंस लेकर पहुंचते हो, और वो इंसान आपको अपने बराबर का काम दे रहा होता है ना। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम बिल्कुल आपको बहस करने को भेज देगा या कुछ, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे और भी काम हैं जो कि काफ़ी हद तक डिफिकल्ट होते हैं। जैसे फाइल्स को अंडरस्टैंड करना। डायरेक्टली आप कोई भी बड़े से बड़े मैटर का फाइल पकड़ा दिए, आप बोले उसको अंडरस्टैंड कर, या फिर उसकी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं, ठीक है, वो आपको नोटिस करेगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आपका वो। भाई इतना एक वेब आप धड़ाधड़ सब सेम नहीं होते, ठीक है। एक जो अच्छा सीनियर होता है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपना जो जूनियर है उसको ऑब्जर्व करता है, ये देखता है कि इसके अंदर जो अभी फिलहाल पोटेंशियल है, जो स्किल्स हैं, उस बेसिस पे, प्लस एज अ फ्रेशर भी जो स्टार्टिंग के काम हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट मुझे है। अगर है रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो मिसलेनियस काम होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मिसलेनियस काम भी आना चाहिए आदमी को ना। तो जो मिसलेनियस काम है, क्या वो मिसलेनियस काम ये बंदा कर पाता है? तो स्टार्टिंग में 1-2 सप्ताह वो आपको ट्रेनिंग दे देता है, और उसके बाद वो मिसलेनियस काम डायरेक्टली आपको हैंडओवर करना शुरू करता है। अगर आप उसको एक्सपर्टली कर लेते हो और उसको रिक्वायरमेंट भी है मिसलेनियस काम के लिए, तो वो फिर क्या करता है, आपको रख लेता है और बोलता है कि भैया ठीक है, अब तुम हमारे साथ काम करो, हमारे मिसलेनियस काम अभी स्टार्टिंग में हैंडल करो, हम उसके पैसे देंगे। और साथ ही साथ आप अपने आप को सेकेंड लेवल के काम के लिए, जो कि इसके बाद का स्टेप 2 का काम है, वो स्टेप 2 के काम के लिए अपने आप को ट्रेंड करो जल्द से जल्द, क्योंकि मिसलेनियस काम फिर मैं किसी और जूनियर को दूंगा और आपको आगे की तरफ अपग्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि सीनियर अपने जूनियर को हेल्प कर पाता है पैसों को लेकर। तो पैसा भी कहीं ना कहीं वो अपने जूनियर को दे रहा है, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो एक जो सच्चा शिक्षक होता है, जो एक साफ मन का शिक्षक होता है, जिसके मन में कोई बदमाशी नहीं होती, कोई चालाकी नहीं होती, वो इंसान इसी तरीके से डील करता है। लेकिन जो इंसान सोच लिया है कि मेरे को इसको 6 महीने तक फ्री फोकट में काम कराना है, वो जानबूझ के आपका मनोबल तोड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे काम देगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, आपको बार बार छोटी छोटी सी मिस्टेक्स पर बार बार फोक करेगा, जिससे कि आपके मन में क्या आएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग ना। ऐसा होता है। इस चीज़ का मेरे को इतना तगड़ा एक्सपीरियंस इसलिए हो पाया क्योंकि मैं 9 साल टीचिंग डिपार्टमेंट में भी काम की हूँ, और स्टार्टिंग में मेरे साथ यही हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं पहला स्कूल ज्वाइन की, तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि आपके जैसे इंसान को तो हमने काम दे दिया, वही बहुत बड़ी चीज़ है, वरना आपको तो कोई पूछता नहीं। मैंने बोला ठीक है। जस्ट 1 साल बाद, जस्ट 3-4 महीने बाद मैं कहीं और इंटरव्यू दे रही। मैंने सोचा चलो भाई, एक बैकअप के लिए इंटरव्यू देकर रखती हूँ, अगर इनके साथ मेरे को पसंद नहीं आया काम तो मैं कहीं और कर लूँगी। टीचिंग डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल में, जिस डिस्ट्रिक्ट में थी, उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल में जाकर मैंने इंटरव्यू दिया, प्लस साथ ही साथ डेमो क्लास भी दिया। बहुत परफेक्ट नहीं गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, शी वाज लाइक, साक्षी 1 ईयर का एक्सपीरियंस लो, और उसके बाद आई विल डेफिनेटली कॉल यू। तो मुझे लगा ऐसी मुझे सिंपैथाइज करने के लिए बोल रही होंगी, बट मैंने उनको ये बोला था कि सिस्टर, मेरे को सीखने की बहुत वो है, इंटरेस्ट है, अगर आप मुझे सिखाएंगे, मैं भी शायद इतनी एक्सपर्टली मैं ना सीखूं, लेकिन जितना मेरे अंदर इंटरेस्ट है, जितना मेरे अंदर एक वो है, सीखने की चाह है, स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके इंस्टीट्यूट को बेनिफिशियल होगी। तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत कमिटेड हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, ईमानदार हूँ, लॉयल हूँ, सब कुछ हूँ। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके इंस्टीट्यूट को नीड है।
तो वो आपको दिखेगा, प्लीज़ आप मुझे एक मौका ज़रूर दीजिएगा। तो शी वॉज लाइक डेफिनेटली आई विल कॉल यू। मुझे लगा सिंपैथाइज करने के लिए बोल दिया होगा उन्होंने। अब मैं आई वापस से इस स्कूल में। इस स्कूल में मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं बस इंटरव्यू देने के लिए गई थी। अब इसके बाद इस स्कूल में मैं साल भर काम की, साल भर इन लोगों ने मुझे जितना बड़ा भंगी बताते बना बताया। मुझे 1 साल के बाद इन लोगों ने धक्के मार के बहुत गंदे तरीके से बेइज्जत करके निकाला स्कूल से। इसके बाद मुझे सेंट जोसेफ के एक स्टूडेंट का ऑफर आया ट्यूशन पढ़ाने का। तो जितनी सैलरी इन लोग मुझे पूरे महीने भर में देते थे, उतना तो वो सिर्फ 1 डेढ़ 2 घंटे पढ़ाने का ट्यूशन का, जो मुझे 8 घंटे काम करा कर देते थे, 1.5 घंटे पढ़ाने का, वो मुझे उतना अमाउंट, उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट मुझे मिल जा रहा था ट्यूशन के थ्रू। अब इसके बाद ट्यूशन तो चलो ठीक है, 1-2 महीने की कहानी हुई। 1-2 महीने बाद मुझे उसी डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल से कॉल आया कि साक्षी गुप्ता, आपके लिए वैकेंसी खाली हो गई है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस, तो आप डेफिनेटली स्कूल आइए इस पर्टिकुलर तारीख को और इस पर्टिकुलर टाइमिंग पर, और आप आकर अपना जो एक प्रॉपर इंटरव्यू है वो वगैरह देकर, और उसके बाद आपको हम अपॉइंट कर लेंगे। और सैलरी वैलरी सब, मतलब वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये आए और हम इसको हायर कर लेंगे। मैं गई, थोड़ा मोड़ा जो भी इंटरव्यू में पूछना था पूछी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मुझे हायर कर लिया। दूसरे साल में डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ से मैं धक्के मारकर निकाली गई एक छोटे से फटेले स्कूल से, और जस्ट दूसरे ईयर उन्होंने कुछ नहीं, कोई मेरे से स्पेशल क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं किया। उन्होंने वो पोटेंशियल देखा था, जो स्पिरिट होती है ना कंपनी, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जिनको जेन्युइनली अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के प्रति भी ईमानदार होते हैं और खुद के प्रति भी ईमानदार होते हैं, खुद को भी ऐसा प्रॉब्लम में डालने में यकीन नहीं रखते, तो वो इस तरह के माइंडसेट के लोग आपको मौका देते हैं। तो उसने कुछ भी नहीं पूछा कि 1 ईयर में आपने क्या सीखा, क्या कैसा, कुछ नहीं। शी वॉज लाइक साक्षी, आपके लिए वैकेंसी खाली हो गई है, आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप प्रॉपर एक साइन कर दीजिए अच्छे से कि हाँ भाई मैं काम करूंगी ईमानदारी से। प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किया गया, सारी चीज़ें, और मुझे अपॉइंट कर लिया गया। मेरी अपॉइंटमेंट हो गई वहाँ पर, और इसके बाद मैं क्या कहते हैं स्कूल में लग गई। कहाँ पर मेरी स्टार्टिंग सैलरी इतनी लोअर लेवल की थी, और मैं बता रही हूँ मेरी 3 गुना एक्स्ट्रा सैलरी, मतलब 3 गुना ज़्यादा सैलरी थी इस पर्टिकुलर स्कूल में। जितनी सैलरी वहाँ मिल रही थी उसकी 3 गुना ज़्यादा मुझे यहाँ मिल रही थी। तो आप सोचिए, उसके बाद रिस्पेक्ट अलग। और ये वही लोग थे जो जस्ट 2 महीने पहले मुझे बोल रहे थे कि तुमको तो मतलब कहाँ से हम रख लिए थे, नहीं तो तुमको कोई नहीं पूछता पूरे के पूरे इलाके में। और मैं डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल में काम कर रही थी, जिनसे ये खुद इंस्पिरेशन लेकर अपना स्कूल चला रहे थे। तो इससे मुझे समझ में है। फिर उसके बाद 1 साल इस स्कूल में काम करने के बाद लास्ट में व्हेन आई वाज लाइक कि मैं दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रही थी, तो मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से ही पूछा कि मैम मैं एक्चुअली मैं उस सिटी में शिफ्ट कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ कोई स्कूल रेकमेंड कर दीजिए कि मैं कहाँ पर जाऊँ वहाँ ज्वाइनिंग के लिए। तो व्हाट शी हैज सेड टू मी कि ओ माय गॉड, इन 1 ईयर में ना तुम्हारा जो लेवल देखा ना मैंने, उसके बाद लिटरली आई वाज लाइक कि यहाँ इस स्कूल के अलावा तो आई कांट यू नो रेफर एनी अदर स्कूल। सो आई वाज लाइक ओके, शायद मुझ में बहुत ज़्यादा कमी होगी, कहीं ना कहीं ये स्कूल भी ना मेरे को समझने में कुछ कमी कर रहा था, इसलिए ऐसी बात किया। मैं गई, मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस टूट गया था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बोला कि तू जाके रिज्यूम तो दे, मेरी माँ पहले से क्यों कल्पना करके बैठ गई है। मैं रिज्यूम्स बांटने के लिए गई, मैंने 10 रिज्यूम छपवाए थे और मैं 10 रिज्यूम सोची थी 10 स्कूल्स में दे दूंगी। पहला रिज्यूम मैं दी, एंड दैट फर्स्ट स्कूल आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट इट कि वो पहला स्कूल उस डिस्ट्रिक्ट का, उस शहर के डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कूल था। आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट इट। मैं गई, मैं रिज्यूम बस देकर वापस आई रही हूँ, तब तक मेरे पीछे एक सिस्टर दौड़ी एंड शी वाज लाइक साक्षी गुप्ता। आई वाज लाइक यस, यू हैव सबमिटेड रिसेंटली दैट पर्टिकुलर रिज्यूमे राइट। मैंने कहा यस यस यस। तो शी वाज लाइक साक्षी, यू just come to us, we just wanted to take your interview. I was like okay, right now. She was like yes, are you interested? I was like yes, definitely. She was like are you ready now? मैंने कहा yeah fine, I can leave. So she was like sit here and when we will call you then just come. I was like okay fine. मैं इंटरव्यू देने के लिए गई एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट, बिकॉज वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो फेड अप हो गए थे ये क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के नाम पर, क्योंकि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कितने भी क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, उनके में कमिटमेंट नाम की चीज़ नहीं है, उनके में लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं है, उनके में डेडिकेशन नाम की चीज़ नहीं है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड होने के बाद। तो उनको कुछ ऐसे टीचर्स की टीम चाहिए थी जो कि सीखने में इंटरेस्ट ले, जिसको एक बार अगर ट्रेंड कर दिया ना तो वो फिर मरने मिटने को तैयार है इंस्टीट्यूट के लिए। उनको कुछ ऐसे टीचर्स भी चाहिए थे, तो वो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के लायक मुझे समझी। तो जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया तो उनको कुछ चीज़ें तो कम लगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट शी वाज थिंकिंग, कुछ पर्टिकुलर इसकी में पर्सनैलिटी ऐसी है
जो कि लिटरली अच्छे अच्छे टीचर्स में देखने को नहीं मिलती हैं। एंड दैट्स वाई शी हैज़ अपॉइंटेड मी दैट टाइम। एंड शी वॉज लाइक, साक्षी आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि जो भी तुम में कमियां है तुम उस पर काम करोगी। एंड ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत तेजी से तुम्हें डिफरेंसेस ना दिखे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम उतने डेडिकेशन से काम करोगी। प्लस मैं अभी तुमको हायर कर रही हूँ तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे कैरेक्टर बेसिस पे, क्योंकि हमें ऐसे अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है इस तरह के माइंडसेट के। सो उन्होंने मुझे हायर किया एंड मैं बता रही हूँ जितना मैं वहाँ पर मुझे मिल रहा था उसका डबल भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ फिर भी अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि मुझे उसकी डबल सैलरी मिल रही थी अप्रॉक्सीमेटली। और इससे कम काम में वहाँ तो कितना काम करा रहे थे उस पिछले वाले डिस्ट्रिक्ट में, और इतनी अच्छी हायरिंग हुई। और उसके बाद दैट पर्टिकुलर स्कूल वॉज दैट कि जब मैंने वहाँ पर काम छोड़ा, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हो गए थे मेरे पेरेंट्स से, उसके बाद जब मैंने वहाँ काम छोड़ा तो दे वर आस्किंग मी कि साक्षी व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस, प्लीज जस्ट डोंट गो, एंड इफ यू रियली वांटेड टू गो तो वी विल से वन थिंग टू यू दैट दिस स्कूल स्टोर्स हैज बीन ऑलवेज ओपन फॉर यू, कभी भी आप आना चाहो यू मोस्ट वेलकम। इतना मुझे रिस्पेक्ट और सब मिला, और वो डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कूल था, या यूं बोला जाए कि मेरे स्टेट का जाना माना स्कूल था वो। सो इस तरह की चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी ऊपर की तरफ, जैसे जैसे अगर आप में काबिलियत है ना तो आप देखिएगा नीचे के लोग आपको जितना बड़ा झंडू बताएंगे ना, ऊपर के लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट देंगे। इस चीज़ को याद रखना। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है कि जिनमें पोटेंशियल होता है ना उनको नीचे के लोग बहुत हल्के में लेते हैं, और जिनमें पोटेंशियल नहीं होता है उनको नीचे के लोग बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ऊपर पे फिर उनकी जान सूखती है। लेकिन जिनमें पोटेंशियल होता है उनको नीचे के लोग तो बहुत हल्के में लेंगे, लेकिन ऊपर के लोग उनको सर पे चढ़ा के घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली दुनिया को समझा है, तभी तो वो इतने ऊपर है। आप देखो ना, आप MS धोनी मूवी देख लो, आप मैरी कॉम देख लो, जितने भी हैं ये छोटे लेवल पे इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जब ये बड़े लेवल पे पहुंचे ना तब इनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो इसी तरीके से लीगल सेक्टर में भी होता है कि आपको ना जितने भी छोटे मोटे एडवोकेट्स हैं ना वो आपको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे ना आपको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे लोग। तो इसलिए कभी भी घबराओ मत, कभी भी ट्रैप अप मत हो ऐसे लोगों के चक्कर में। अगर सीनियर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है छोटी छोटी सी चीज़ में, आपको वो काम नहीं दे रहा है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो आप मान के चलिए कि वो बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड है डे वन से कि मेरे को इसको फोकट में काम कराना। और 90% ऐसे ही आपको सीनियर्स मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत क्लियर रहिए, समय रहते कट लेना सीखिए, अदरवाइज आप अपना वक्त कितना बर्बाद कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक वकील जो होता है ना वो इंसान बेचारा लिटरली बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा होता है उस मुकाम तक, और वहाँ पर कोई भी ऐसे औने पौने में आकर उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दे, सिर्फ उसका थोड़ा सा क्या कहते हैं उससे अपना काम करवाने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, फ़ायदा उठाना इन द सेंस उससे अपना काम करवाने के लिए, उससे अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए, ये बिल्कुल आप इस चीज़ की इजाज़त मत दीजिए। आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप गलत जगह पर होते हो, दैट्स वाई आप बहुत कम दिख रहे होते हो। हाँ, यही नरेंद्र मोदी को कितना नॉर्मल लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ा, जैसे जैसे उसको हायर लेवल के लोगों ने नोटिस किया, वैसे वैसे उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई। देखिए आप जितने भी अब तक जितने लोगों ने भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, बहुत नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं, उन लोगों को देखिएगा नीचे के स्तर के लोग बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, और ऊपर के लोग ना जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है उसको आइडेंटिफाई करना लोग शुरू कर देते हैं। सो जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, आप लोग सच में, मैं आप लोग को अब से अलर्ट कर रही हूँ, ये सीनियर्स जो होते हैं ना मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, आई एम टेलिंग यू। और बहुत रेयर हमारे देश में ऐसे सीनियर्स हैं जो बहुत ईमानदारी से सिखाते हैं, बहुत ईमानदारी से इंसान को अलर्ट करते हैं ना। तो इसलिए आप लोग खुद सतर्क रहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको उस लेवल के काम, मतलब देखिए एक अंदर से गट फीलिंग तो आ ही जाती है, तो कभी भी मतलब ना इतना ज़्यादा एकदम बिल्कुल सामने वाले को भगवान नहीं मानना है कि हाँ इसने बोल दिया भाई इसका तो सालों का एक्सपीरियंस है तो फिर ये नहीं। कभी कभी ना लोग चालाकी और बदमाशी में भी आपके साथ ऐसा कर रहे होते, तो आंख मूंद कर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है और अलर्ट रहना है। बाकी और भी अगर आपके मन में सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, थोड़ा सा उस पर जो चैनल है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।